नमस्कार, मैं डॉक्टर अलीशा ठाकुर चौधरी हॉस्पिटल करनाल से। आज का मेरा टॉपिक है हाइपोथायराइडिज्म और प्रेगनेंसी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम वो भी समझेंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म को समझने से पहले हमें समझना है थायराइड हार्मोन्स क्या हैं। तो हमारे नेक के पास थायराइड ग्लैंड है जो कि T3 और T4 को रिलीज करते हैं। ये T3 T4 हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करते हैं। प्रेगनेंसी में T3 T4 जो है हमारे बच्चे की ग्रोथ और फीटल ब्रेन के डेवलपमेंट में भी काफ़ी काम करते हैं। तो अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो T3 T4 है वो कम हो जाते हैं, या तो कम रिलीज होते हैं या बिल्कुल कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, TSH लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को वीकनेस हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाएगी, बाल झड़ेंगे, एकदम से वेट लॉस हो जाएगा, वेट गेन हो जाता है, चक्कर का आना, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमारे मेटाबॉलिक जो सिस्टम है वो इफ़ेक्ट हो जाता है ऐसी कंडीशन में। और फीमेल्स में जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। साथ में इनफर्टिलिटी में भी ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो आयुर्वेद में इस कंडीशन को कहते हैं अपची या गलगंड। आयुर्वेद में कफ और पित्त दोष दूषित हो जाता है तब गलगंड और अपची कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आयुर्वेद में हम अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसे बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए हम अग्निवर्धक चिकित्सा करेंगे। तो सबसे पहले उसमें दीपन पाचन करवाएंगे त्रिकटु से। दीपन पाचन का मतलब पेशेंट को अच्छे से भूख भी लगे और वो जो खा रहा है वो अच्छे से पच भी सके। और फिर पंचकर्म करवाएंगे। पंचकर्म के बाद हम स्नेहपान करवाते हैं। स्नेहपान से जो है हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है और हमारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो भी काफ़ी बैलेंस हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी की अगर कंडीशन है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में हम पंचकर्मा नहीं करवाते। ऐसी कंडीशन में हमें कफ को बैलेंस करना होता है। तो कफ को कैसे बैलेंस करेंगे इस कंडीशन में? हम इसमें पहले तो उसकी लाइफस्टाइल, उसकी डाइट को अच्छे से रखेंगे। उसे कहेंगे कि वो कुक्ड फूड ही खाए, तो रॉ फूड वो ना खाए। अगर स्मोकिंग अल्कोहल अगर कंज्यूम करती है पेशेंट, तो हम उसे बोलेंगे कि अवॉइड करे। थोड़ा एक्सरसाइज करे, अपना नींद प्रॉपर ले, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस भी कम होगा और साथ में हमारा जो कफ दोष है वो भी बैलेंस रहेगा। थोड़ा हर्बल रेमेडी भी हैं इस चीज़ के लिए, जैसे कि काचनार गुग्गुल हाइपरथायराइडिज्म में काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है। इसके साथ अश्वगंधा है, शिलाजीत है। लेकिन ये कितनी क्वांटिटी में लेना है, कैसे लेना है, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद मेडिसिन के भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और प्रेगनेंसी में जो सबसे सेफेस्ट जो आयुर्वेदिक हर्ब है वो है शिगरू। क्योंकि शिगरू क्या है, वो एक तो हमें सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को भी दूर करता है। साथ में शिगरू जो है वो आयोडीन की कमी को भी पूरा करता है। तो इसमें शिगरू से हमें हाई बीपी के भी रिस्क नहीं रहता। तो शिगरू को प्रेगनेंसी में काफ़ी सेफ माना गया है। लेकिन फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि शिगरू भी अगर लेना है तो ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, लेकिन ये कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे योग हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं जो कि हाइपोथायराइडिज्म में काफ़ी इफेक्टफुल है। प्रेगनेंसी में हम 30 मिनट तक अगर ओम चार्टिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू।